and you're watching Exposed India. गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में नगर पालिका कार्यालय के गेट पर पिछले 34 दिन से धरने पर बैठे बुजुर्ग ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो उन्हें दे दी जाएं। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा के साथ साथ यहाँ के स्थानीय 2-3 लोग हैं। और आपको ये भी बता दें कि ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा का कहना है कि वो अकेले ही 10 लाख की आबादी में पानी की मांग कर सकते हैं। हालांकि जो समर्थन देना चाहता है वो मंच पर आ सकता है, लेकिन चुनाव के आचार संहिता को देखते हुए ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा खुद यहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते। सीधे चलते हैं ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा के पास, क्या कहना है, क्या कहेंगे, सीधे बात करते हैं। सर, 2 तख्तियां लिए बैठे हैं, क्या मुद्दा क्या है, मामला क्या है? 34 दिन हो गए, क्या कहेंगे? में 2 तख्तियां हैं, पाइपलाइन से गंगा जल की सप्लाई किया जाए। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 20 क्यूसेक गंगा जल मिला है, उस जल को पाइपलाइन से हर घरों में पहुंचाया जाए। दूसरा, मकानों का नेम प्लेट दिया जाए, ये है। और एक तीसरा भी है कि सरकारी ज़मीन जो हड़पी गई है 10 हेक्टेयर ज़मीनें, उसको पुनः कब्जा किया जाए। ये 3 मुख्य मांगे हैं। मैं एक्सपोज इंडिया को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बार बार खोड़ा की खबर को सामने जनता के सामने लाती है और मैं आज दुख की बात है कि 34 दिनों से धरना दे रहा हूँ। कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं आए। इसे दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जंगल राज है, जंगल में भी कुछ कानून होता है। ये जंगल यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये भ्रष्ट राज हो गया है। यहाँ के डीएम को मैंने कहा कि यहाँ की सरकारी ज़मीनी हड़पी जा रही है आज से 5 महीने पहले, पर उन्होंने हमारी बात को अनदेखी की। और गंगा जल के लिए भी जो हमें प्रधानमंत्री द्वारा मिला गया था उस पानी को भी उन्होंने नकार दिया, कोई काम नहीं किया। और जब मैंने उस पानी को मांगने गया गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट गाजियाबाद प्रताप विहार में, तो वहाँ के प्रबंधक उन्मेष शुक्ला ने मुझे धक्का मार के गार्ड से बाहर कर दिया कि आपका पानी ख़त्म हो गया। जब इसकी शिकायत डीएम से किया तो और मैंने कहा कि हमारा पानी गौतम बुद्ध नगर में चला गया। वहाँ के सांसद विधायक सक्रिय थे, वहाँ के जिलाधिकारी जिला कार्यालय सक्रिय था, परंतु न हमारे सांसद सक्रिय थे, न विधायक सक्रिय थे, न ये आपका जिला कार्यालय सक्रिय था। हमारा पानी गौतम बुद्ध नगर में चला गया। पीने वाले पी गए ऊपर ही ऊपर, तो वो भी मुझ पर गर्म हो गए कि आप कड़वी बात करते हैं। मैंने कहा मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, हमारे हिस्से की पानी चली गई, इससे दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य की बात है, लखनऊ में भी कई पत्र भेजे गए, प्रधानमंत्री के पास भी पत्र भेजे गए हैं, परंतु इसकी कोई अनसुनी नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे दुख और विनम्रना कुछ नहीं हो सकता है। मगर जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता जवाब देगी, इन्हें वापस करेगी। अटल जी बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन अटल जी दोबारा चुने नहीं गए और मनमोहन सिंह आगे ये आम में हैं कि हम दोबारा भी आएंगे, तीसरी बार योगी मोदी आएंगे। पर योगी मोदी तो ठीक है, पर बाकी जो भ्रष्ट है उन पर कौन करेगा? वो सिर्फ अमित पर एक कौन है, अतीक अहमद पर छापामारी कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। अपने घर में जो अत्याचारी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उनको संरक्षण दे रही हैं। जोगी जी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप अपना योग भ्रष्ट न करें। योग भ्रष्ट सर्वोत्तम होता है। ये हजारों सैकड़ों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी महत्व होता है। जिस दिन आपका योग धर्म खत्म हो जाएगा और किसी काम के नहीं रहेंगे और आप सत्य धर्म नहीं है, समानता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, कि किसी मुस्लिम मुँह पर अत्याचार कर रहे हैं और अपने घर में जो अत्याचारी है, अन्यायी है, अपराधी है, लुटेरे हैं, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। मैं एक कड़ी चेतावनी दे रहा हूँ, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं भी सत्य धर्म अपनाया हूँ, भले गृहस्थ से संन्यास धर्म में आया हूँ, परंतु आपको एक चेतावनी कहता हूँ, आप अपने योग धर्म नष्ट न करें और इन अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को जो आपके सरकार में हैं, आपका डीएम गाजियाबाद भ्रष्टम डीएम है, उसको बाहर कीजिए। इस सुशील शर्मा को भी बाहर कीजिए। इसे विधानसभा के हम इसे वापस बुलाना चाहते, इसकी विधानसभा सदस्यता वापस कीजिए। और रीना भाटी जो 2 से 3
100 करोड़ की पूंजी बना बैठी है। 5 साल में इस भ्रष्ट महिला पर जांच बैठाएं, उसकी आय का स्रोत पता कीजिए, और सुशील शर्मा को भी इस तरह से अवैध कमाई किए हैं उन पर भी जांच बैठा करके उनकी अवैध कमाई का पर्दाफाश किया जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए, उन्हें विधानसभा की सदस्यता से रद्द किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मैडम क्या कहेंगे, पानी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पर आरोप तो लगाऊंगी नहीं, ना मुझे नेताओं के नाम याद है, लेकिन मेरी तरफ से जो जनता का हक है वो जनता को मिले, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े रईस इंसान नहीं है कि हर महीने लाखों रुपए लगा देंगे। पानी आए, दिल्ली है, दिल्ली की टच है बिल्कुल, दिल्ली तो यहाँ से कितनी दूर का रास्ता है पानी करने के लिए, लेकिन नेता करेंगे तभी तो आएगा, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। पानी सीवर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन होम टैक्स है। क्यों? क्योंकि वो हमें दे जा रहे हैं क्या? एक दिन आते हैं जिस दिन वोट डलती है हाथ जोड़ने के लिए, रोने के लिए, लेकिन पूरी साल जब तक रहते हैं तब तक रुलाते हैं जनता को। क्यों रुलाते हैं भाई? उनको देखो ना आके, कितना ही भी हाथ जोड़ लो तब भी कोई नहीं देखता। बस एक दिन आएंगे वोट मांगने के लिए, तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी। आप कहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? रहते यहीं जैसा। नंबर प्लेट मिल गया आपको? नहीं, अभी एड्रेस नहीं मिला। क्या कहेंगे लोगों को, नेताओं को क्या कहेंगे? अब क्या कहें हम सर, जब जैसे हमारे गली वाला साथ दे तब ना, गली वाला हमारे सब जनता को चाहिए नहीं, एड्रेस नहीं चाहिए? चाहे काहे ना चाहिए, जनता के एड्रेस चाहिए, जरूर चाहिए। तो फिर बोलता कोई क्यों? तो अब हम तब कोई घूमने आ गए तो मतलब यहाँ आ गए, इकट्ठा होंगे तब तो। हम लोग भैया कल्याणपुरी से आए हैं। अच्छा, आप खोड़ा में नहीं रहते? नहीं भैया जी, नहीं, आप खोड़ा में? हम खोरा में रहते हैं। अच्छा, हम तो टैंकर से पानी आ रहा है? नहीं, हमारा गली में नहीं आ रहा है, हमारे गुजर गली में है, गुजर गली में है, तो उस गली में टैंकर का पानी नहीं आ रहा। टैंकर का पानी नहीं आ रहा? तो अधिकारी तो कह रहे हैं कि पानी पूरा भेज रहे हैं। नहीं, हमारे गली में नहीं आ रहा सर। अच्छा, पानी नहीं आ रहा? नहीं, हमारे एड्रेस आपको मिला नहीं है? नहीं, हमारे घर में एड्रेस नहीं मिला। अस्पताल अगर उपचार कराना होता है, इलाज तो यहीं हो जाता है, कहीं बाहर जाती है? हम जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय लोग हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एक सर और है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, यहाँ अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे, क्या अस्पताल है यहाँ पर? देखिए, सारी जनता खोड़ा की है, बिल्कुल दिल्ली से अटैच इलाका है। खोड़ा की सारी जनता पढ़ाई के लिए दिल्ली भागती है, हॉस्पिटल के लिए भी दिल्ली भागती है। इसमें मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपकी नज़र में, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खोड़ा को तो खोड़ा के घरों के नंबर सेक्टर वाइज डाल करके, गली नंबर डाल करके इसको जीडी भी नहीं करा गया अभी तक। यहाँ पर प्राइवेट बैंक लोन कर रहे हैं, जिसमें जनता पर भार पड़ रहा है। 14 से 16% का ब्याज जनता भर रही है और अपने मकानों को बेच के जा रही है, उनके मकान कुड़की हो रहे हैं। यहाँ पर सरकारी बैंक जो 8.5% में ब्याज दे सकते हैं, अगर ये जीडी हो जाएगा, गली नंबर डल जाएगी, सेक्टर वाइज करके पूरे मकानों पे पते डल जाएंगे, तो ये उससे मुक्ति मिलेगी जनता को। लेकिन इसमें भी यहाँ की वर्तमान चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार के नाते उन्होंने इसमें 200 रुपये जनता से वसूल भी लिए, और उनको न गली नंबर मिला, न कोई सेक्टर वाइज मिला, ना ही उनको घर का कोई पता मिला। आज भी लोग प्राइवेट बैंक से लोन लेने के लिए मजबूर हैं, जिससे उन्हें 14 से 16% ब्याज देना पड़ रहा है। और यहाँ के जो नेता सांसद सब मिले हुए हैं, यहाँ की कई ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, जबकि पानी के लिए बताते हैं, जिस नेता से पूछोगे यहाँ ज़मीन नहीं है, और बेचने के लिए और उगाई करने के लिए और मंदिरों की ज़मीन तक पे मोल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम योगी और मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि आप ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर, अपने मंत्रियों को जरा देखिए और उनके ऊपर जांच बिठाइए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनका थोड़ा संज्ञान लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग हैं जो पिछले 34 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं के अधिकारी और नेताओं से मांग कर रहे हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।